दोस्तों, अगर आप नया बाथरूम बना रहे हो तो रुक जाओ, जरा सोचिए। जब हम नया घर बनाते हैं या घर को रिनोवेट करते हैं तो किचन का मॉड्यूलर और बेडरूम का डिकोड रहना तो सबको याद रहता है, लेकिन बाथरूम का कमोड, उसका क्या? वो तो जो मर्जी जैसा मिल गया लगा दिया और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा कमोड लेना चाहिए, कमोड में ये एस ट्रैप और पी ट्रैप क्या होते हैं और कौन सा फ्लशिंग सिस्टम आपके लिए बेस्ट है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कमोड खरीदते वक्त कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वेस्टर्न कमोड के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे फ्लैश समझ के दबा दो। दबा दिया? तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमोड की, कि मार्केट में कमोड्स के कितने टाइप्स अवेलेबल हैं। देखिए, जो टॉयलेट सीट होती है वो दो टाइप्स की होती है, फ्लोर माउंटेड और वॉल हैंग। शुरुआत करते हैं फ्लोर माउंटेड से। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये कमोड आपके फ्लोर पे डायरेक्टली इंस्टॉल होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें फ्लश टैंक कमोड के साथ अटैच होता है, इसलिए इन्हें वन पीस कमोड भी कहा जाता है। फ्लोर माउंटेड कमोड्स आपके टॉयलेट को एक क्लासी और एवरग्रीन वाइब्स देते हैं और इजी टू मेंटेन भी होते हैं। वहीं वॉल हैंग टॉयलेट वॉल पे प्लेस किए जाते हैं कुछ इस तरह से, विद द हेल्प ऑफ रैग बोल्ट्स। इसमें आपका टैंक वॉल के अंदर कंसील्ड होता है। वॉल माउंटेड कमोड्स आपके बाथरूम को एक लग्जरी और क्लीन लुक देते हैं, व्हाइल सेविंग अ लॉट ऑफ स्पेस। अब दोस्तों बात करते हैं एस ट्रैप और पी ट्रैप की। दोस्तों, एस ट्रैप में आउटलेट पाइप या ड्रेनेज एस शेप में होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एस शेप में होना मतलब कमोड की ड्रेन आउटलेट फ्लोर में होती है। पी शेप में होना मतलब कमोड ड्रेन आउटलेट वॉल के अंदर होना। अब आपको एस ट्रैप और पी ट्रैप दोनों समझ आ गए होंगे, राइट? दोस्तों, पी ट्रैप दोनों ही कमोड फ्लोर माउंटेड और वॉल हैंग में पाए जाते हैं, वहीं एस ट्रैप सिर्फ फ्लोर माउंटेड में पाए जाते हैं। दोस्तों, ट्रैप सेलेक्ट करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कमोड की वेस्ट पाइपलाइन कहाँ पे प्लेस्ड है, वॉल में या फ्लोर में। अब बात करते हैं रिमलेस वर्सेस रिम्ड की। दोस्तों, वेस्टर्न कमोड्स में भी आपके पास दो वेरिएंट अवेलेबल होते हैं, रिम्ड और रिमलेस। जो रिम्ड कमोड होते हैं उसमें अराउंड द वॉल एक विजुअल रिंग होती है that can often trap dirt and bacteria, making it hard to clean thoroughly. फ्लशिंग के टाइम पे रिम के अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनसे पानी फ्लो होता है, जो कभी कभी अनइवन क्लीनिंग और स्प्लैश का रीजन बन जाता है। ये डिजाइन थोड़ा पुराना है, जो अक्सर ओल्ड टॉयलेट सीट्स में देखने को मिलता है। Whereas in rimless commodes, बोल का डिजाइन होता है एकदम स्मूथ, बिना किसी रिम के, which makes cleaning easy। क्योंकि कोई भी छुपी हुई जगह नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स ट्रैप नहीं हो सकते। फ्लशिंग के टाइम पर पूरा बोल इवनली क्लीन होता है और हर फ्लश में मिलता है एक हाइजीनिक एंड थोरो क्लीन। ये एक नया और हाइजीनिक ऑप्शन है जो मॉडर्न बाथरूम्स की फर्स्ट चॉइस बन चुका है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लशिंग सिस्टम की। फ्लशिंग सिस्टम में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक सिंगल फ्लश और दूसरा ड्यूल फ्लश। सिंगल फ्लश में आपके पास कुछ इस तरह का एक ही बटन होता है जो हर बारी 7 से 8 लीटर पानी यूज करता है, चाहे आपका लिक्विड वेस्ट हो या फिर सॉलिड वेस्ट। और दोस्तों, वहीं ड्यूल फ्लश में आपके पास कुछ इस तरह से दो बटन होते हैं। जो छोटा बटन होता है वो लिक्विड वेस्ट के लिए होता है और ये बड़ा वाला बटन होता है जो सॉलिड वेस्ट के लिए होता है। ये फ्लशिंग सिस्टम थोड़ा स्मार्टर होता है, जिससे पानी की काफी बचत होती है। और वहीं डुअल फ्लशिंग मैकेनिज्म में भी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक साइफोनिंग और दूसरा वॉश डाउन। दोस्तों, साइफोनिंग फ्लशिंग में पानी और वैक्यूम का पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, जो वेस्ट को साइलेंटली और एफिशिएंटली पुल करके ड्रेन तक लेके जाता है। ये फ्लशिंग ज्यादा एफिशिएंट होता है और कम पानी यूज करता है। इसमें आपको 2D से लेके 7D तक ऑप्शन मिलते हैं, जिसका मतलब है जितने ज्यादा डी उतना ज्यादा सक्शन। अब बात करते हैं वॉश डाउन फ्लशिंग की। वॉश डाउन सिस्टम में फ्लशिंग वाटर प्रेशर और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। इस सिस्टम में वाटर प्रेशर के साथ बोल में गिरता है और वेस्ट को सीधा ड्रेन की तरफ पुश करता है। इस सिस्टम में फ्लशिंग फास्ट तो होती है, लेकिन कभी कभी वेस्ट को पूरा फ्लश करने के लिए आपको 2 बार फ्लश करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात करते हैं टॉयलेट सीट कवर्स की। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड सीट कवर और दूसरा होता है सॉफ्ट क्लोज सीट कवर। दोस्तों, स्टैंडर्ड सीट कवर ट्रेडिशनल सीट कवर होते हैं। दोस्तों, ये ओपन क्लोज मैकेनिज्म के साथ आते हैं। ये जब बंद होते हैं तो एक लाउड क्लैप की आवाज आती है, जो थोड़ा डिस्टर्बिंग तो होता ही है, प्लस इट कैन डैमेज द टॉयलेट सीट एंड द कवर इटसेल्फ। और दोस्तों, जो सॉफ्ट क्लोज सीट कवर होते हैं, ये मॉडर्न सीट कवर्स होते हैं जो एक सॉफ्ट साइलेंट क्लोज फीचर के साथ आते हैं। इसमें लिड धीरे से बंद होता है, जो नॉइज को रिड्यूस करता है और सॉफ्ट क्लोज इफेक्ट देता है, जो कमोड और सीट कवर दोनों को डैमेज से बचाता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको लग्जरी फील के साथ प्रीमियम एंड कंफर्टेबल वेस्टर्न कमोड चाहिए
तो आपको रोहे का कलेक्शन जरूर पसंद आएगा। रोहे के वेस्टर्न कमोड्स में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे जरूर चेक करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब आप कौन सा कमोड चूज करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।